स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज़। मैं रेखा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास की पहली इकाई हे मातृभूमि। हे मातृभूमि के मैं आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। विषय प्रवेश। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है और प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहें और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दें। तो कविता का भावार्थ शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे शरण में आना चाहता हूँ। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं और जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां दीजिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे ये गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो शब्दार्थ हैं नवाना, झुकाना, शीश सिर, भेंट उपहार, जिह्वा जीभ, सपूत सुपुत्र, उपजे पैदा हो, निज अपने। आगे बढ़ते हैं आकलन कृत्य की ओर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों। मातृभूमि के सपूत, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। तो कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो? मातृभूमि के। मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है शीश। और मातृभूमि कवि के माथे पर यह है चंदन। तो ये है इनके उत्तर। पद्यांश में निम्नलिखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं। तो किसका नाम आया था यहाँ पे? श्री राम और कृष्ण का। तो यहाँ का उत्तर होगा श्री राम और कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। पद्यांश में उल्लिखित दो महान पौराणिक चरित्र हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, उनका नाम है श्री राम, श्री कृष्ण। शब्द समता की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। चरणों, सपूत, माला, माथे। और निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान कर लिखिए। तो माला, चंदन, धूल, शीश। तो सबसे पहले हम वचन बदलकर लिखते हैं। चरणों, चरण, सपूत, सपूतों, माला, मालाएं, माथे, माथा। और अब हम लिंग पहचान कर उत्तर देते हैं। माला है स्त्रीलिंग, चंदन है पुल्लिंग, धूल है स्त्रीलिंग और शीश है पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं भावार्थ की तरफ। कविता की प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। और देखिए कविता का भावार्थ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो होता है इसका भावार्थ। प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। माए समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। शब्दार्थ। तो पद का शब्दार्थ है पैर, रज धूल, चरण दबाना सेवा करना, तज कर त्याग कर, बलिदान प्राणाहुति निछावर, देह शरीर। आगे बढ़ते हैं।
कविता की कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, क्या अर्पित, और एक शब्द में उत्तर दीजिए। मातृभूमि के चरण धोने वाला, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है अपना मन और देह। ये यहाँ पे दिया गया है, ये 4 लाइन, इनमें से आपको उत्तर देना है जो कि मैंने अभी बताया था। तो मातृभूमि के चरण धोने वाला है समुद्र, और प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम है मातृभूमि। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता, देह, चरण, समुद्र। तो उत्तर आएगा माता का जननी, देह शरीर, चरण पांव, समुद्र सिंधु। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द लिखिए और बनाइए। बलिदान प्लस ई बलिदानी, और पुण्य प्लस वान पुण्यवान। ये हो गए नए प्रत्यय जोड़कर बलिदानी और पुण्यवान। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। कथन पर अपने विचार लिखिए। तो कल्पना पल्लवन है। कर्तव्य शब्द का मतलब उन कामों से होता है जिन्हें मनुष्य बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से करता है, जैसे माता पिता और संतान का संबंध, सत्य बोलना आदि। इस प्रकार जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिसकी रज में हंसते खेलते हुए हम बड़े होते हैं, जिसके अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है, उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य होता है। जन्मभूमि की संस्कृति और परंपराएं हमारे चरित्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करती है। अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हम उसके साथ खड़ा होने, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। मातृभूमि की विशेषताएं बताइए। इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है, समुद्र इसे प्रणाम करता है, और मातृभूमि का पुण्य नाम है। मौखिक कसौटी क्या है। कवि माथे पर चंदन के रूप में किसे चाहता है, और कवि माँ की सेवा में क्या तज देना चाहता है। ये आप अपने टीचर से पूछेंगे और उन्हें बताएंगे। भाषा बिंदु में देखिए, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे है सबसे पहले पूर्ण विराम। वाक्य, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। दूसरा है अर्धविराम, शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। इसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। ये एक प्रश्न है तो उसके आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया है। इसके बाद है योजक, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। तो ये इसका वाक्य है। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। इसके बाद है एक हरा उदाहरण चिन्ह। रामकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। इसके बाद है दोहरा उदाहरण चिन्ह। वाक्य है, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। वाक्य है, सच ही कहा गया है बुरे काम का बुरा नतीजा। तो आगे बढ़ते हैं। उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। तो शुरुआत करते हैं। नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय। वहाँ पर हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे नेहा स्कूल पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंची। अब नेहा का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रही। जागती आंखों द्वारा देखा गया यह स्वप्न मानो उसके लिए एक पहेली था। कैसे वह अपना यह स्वप्न पूरा कर पाएगी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। नेहा अपने गांव के सरपंच से मिली। उसने इस दिशा को में सोचने को विवश किया।
दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय पर चर्चा की। नेहा के प्रयास रंग लाए। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षाधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई। इस कहानी से हमको सीख भी मिलती है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। आगे बढ़ते हैं आकारिक मूल्यांकन पर। मौखिक कार्य, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन। मातृभूमि के लिए अपने मन में तुम्हारे क्या विचार हैं, इस बारे में आपस में चर्चा करो। उपक्रम कृति परियोजना, स्वयं अध्ययन, विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ। तो स्टूडेंट्स, ये था अपना हमारा हिंदी का पहला पाठ हे मातृभूमि और उसके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अपने ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेल्फ स्टडीज़ में बने रहे। थैंक यू।